हाँ, तो एक और क्वेश्चन देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आपकी बार कन्वर्जन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन कहता है कि एनिलीन से आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एनिलीन क्या होता है। फटाक से ड्रॉ कर लेते हैं एनिलीन को। ये रहा है आपका एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन तक जाना है तो उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना होता है। ठीक है, आपको डिकोड करना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको जब भी दिखे एनिलीन तो समझ में आना चाहिए कहीं डाइजोनियम सॉल्ट से तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये रिएक्शन आपको याद ही करनी होती है। ठीक है ना, चाहे कितना ही इसमें कुछ कर लीजिए लेकिन आपको एट दी एंड ये सब याद होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या बना लिया, डाइजोनियम सॉल्ट। अरे बनाते कैसे हैं, इसमें डालेंगे NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, 0 से 5 डिग्री आप टेम्परेचर रखेंगे इसका। ठीक है, ये क्या है, ये है सोडियम नाइट्राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये करने के बाद आपका क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट। अच्छा, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनने के बाद आप इसमें डालेंगे HbF4। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन होगी और बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, नया सॉल्ट बन गया यहाँ पर। अच्छा, इसमें आप ट्रीटमेंट कराएंगे कॉपर नाइट्राइट से, सॉरी नॉट कॉपर नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट से। ठीक है, चलो कलर चेंज करते हैं, दूसरा लेते हैं। हाँ, सोडियम नाइट्राइट को हीट करेंगे कॉपर के साथ। ठीक है, तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये याद ही करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आपको दिमाग में रखना है कि जब भी नाइट्रेट बनाना हो, देखो याद करो, यहाँ से यहाँ बनाना होता था तो आप सीधा इसमें SnHCl यूज़ करते थे। ठीक है, तो ये आसान होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ देखो कैसे बन रहा है ना, कितना मुश्किल से बन रहा है। मुश्किल क्या मतलब, काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स यूज़ करने पड़ रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथेनामाइड से मिथेनामीन बनाना है। तो आपको इथेनामाइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ये हो गया आपका इथेनामाइड। ठीक है, ओके, आपको कहाँ तक जाना है, मिथेनामीन। तो ये बना लीजिए मिथेनामीन, ये हो गया मिथेनामीन। ठीक है, तो ये तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें Br2QH के साथ हीट कर देना है इसको, तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा। कैसे फॉर्म हो जाएगा वो हमारा कंसर्न नहीं है, फिलहाल हमें ये याद रखना है कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, है ना। ये पार्ट हट चुका है और आपको यहाँ पे बिल्कुल चिपका देना है। ठीक है, ये हम लोग रिएक्शन काफ़ी बार कर चुके हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी हम लोगों ने की थी। ओके, अच्छा यहाँ पर आप ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ही कराना है, जिसमें ये जो कार्बोनिल पार्ट है इसको क्या करना है, हटा देना है और इसको चिपका देना है। ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अगला देखिए, एनिलीन से एन एन डाईमिथाइल एनिलीन बनाना है। तो एनिलीन तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं क्या होता है। तो ये रहा आपका एनिलीन। इसका रिएक्शन मतलब कुछ इस तरीके से करना है कि ये जो एनिलीन है कहाँ जाए, क्या बन जाए, एन एन डाईमिथाइल एनिलीन। तो ये देखिए एन एन डाईमिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ आपका एन एन डाईमिथाइल एनिलीन। एन एन जस्ट ये बता रहा है, लोकेशन के बारे में बता रहे हैं ना। एन एन पोजीशन पर, उसी एन पोजीशन पर दो मिथाइल है ना, ये दो मिथाइल है। ठीक है, तो ये सब नाम वगैरह आपको आना चाहिए, तब जाके तो फ़ायदा होगा ना। ओके, तो एन एन डाईमिथाइल एनिलीन आपने बना लिया। यहाँ तक पहुँचना है तो पहुँचना है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका ट्रीटमेंट कराएंगे CH3I के साथ। ठीक है, एक मोल लेंगे फिर एक और मोल लेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बना दूँ क्या, चलो स्टेप वाइज करते हैं। तो पहले एक मोल लिया, तो एक मोल लिया तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन पे लोन पे एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर इसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे बैक साइड से अटैक करेगा और क्या निकालेगा, आई निकालेगा। आई नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। तो सीधा डायरेक्ट कर दिया कि HI निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो बनेगा क्या, बनेगा आपका ये बन जाएगा, ये लो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एन मिथाइल एनिलीन बना। अभी हमें तो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन बनाना है। तो एक और मोल यूज़ कर लीजिए। इसमें क्या है, एक और मोल यूज़ करोगे CH3 नेगेटिव, सॉरी नॉट CH3I, मतलब मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, अच्छा फिर से वही बात है, लोन पेयर जो यहाँ पर है नाइट्रोजन पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। पहला वाला जो अटैक होगा ना वो थोड़ा स्लो टाइप से होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है ना उतनी है नहीं।
लेकिन यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से, किसके प्लस आई इफेक्ट की वजह से, यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप आ गया है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज़ हो रखी है, तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फटाक से रिएक्ट करेगा और एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से। तो वही वाली बात है कि ये जब लोन पेयर देगा नाइट्रोजन अपना, तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, फिर उस पॉजिटिव चार्ज को ये हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर से क्या निकलेगा, HI निकलेगा। आ रही बात समझ में? और क्या बनने वाला है, वही जो आपको दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये फॉर्म हो जाएगा आपका NN डाइमिथाइल एनिलीन। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना आपको 2 मोल यूज़ करना है। आप सीधा डायरेक्ट भी ऐसे कह सकते थे कि 2 मोल CH3I यूज़ किया तो आपका ये फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, अगर और भी यहाँ पर CH3I यूज़ किया आपने, ये फटाक से और भी फर्दर रिएक्ट कर सकता था। ठीक है, और ये क्वाटरनरी अमीन का फॉर्मेशन कर लेता। ठीक है, तो फिर वो सॉल्ट ही बन जाता। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलिए थैंक यू। अच्छा एक बार देख ले क्या सॉल्ट बनता तो क्या होता, चलो देखो देख ही लेते हैं। तो जैसे कि ये था आपके पास, ठीक है, और मैंने बोला कि और फर्दर यूज़ करते CH3I। ठीक है, तो ये दोबारा से ऐसे, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो अच्छा एक और CH3 आ गया, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज़ इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, और I नेगेटिव यहाँ पर, इस तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए थैंक यू।